जय महाकाल, जय महाकाली दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हगोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल होंगे। महादेव और महाकाली का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और आपके घर में धन के भंडार भरे, आप सभी स्वस्थ रहें। मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ 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 मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर जय माँ काली लिखा करें, ताकि माँ काली आपके सभी कष्टों को दूर करे। और अगर आप पहली बार चैनल पर आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी ला सकूं और आपके लिए वीडियो अपलोड कर सकूं। आज मैं आपको एक साधना बताने जा रही हूँ जिसको 21 दिन में करने से, माँ काली की साधना करने से आपको सिद्धि प्राप्त आप कर सकते हैं। ये 21 दिन की साधना है जिसको करने से आपको माँ काली की सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको ये साधना के लिए 21 दिन का संकल्प लेके इस साधना को स्टार्ट करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी शनिवार से इस साधना को स्टार्ट करना है। साधना के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि से निर्मित होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और माँ काली का भी पंचामृत से स्नान आदि कराना है और उन्हें एक लाल आसन पर विराजित करके उनके आगे सरसों के तेल का दिया जलाना है। ये दिया आपको पूरा दिन आपको 21 दिनों तक अखंड दीपक जलाना है सरसों के तेल का। और ये एक बड़ा सा दिया ले लेना आप और उसके अंदर सरसों का तेल भर देना और उसके अंदर 2 लौंग और थोड़ा सा काले तिल डाल देना। ठीक है, और आप जब दिया नीचे रखेंगे तो दिए के नीचे आप थोड़ी सी उड़द या काले तिल बिछा के दिया को मतलब दिया उस पर विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, दिया जलाने के बाद आपने माँ का स्नान आदि कर दिया, उन्हें आसन दे दिया, उसके बाद उनका श्रृंगार कर देना है आपने, उनके ऊपर उनको लाल चुन्नी पहना देना है। उनका श्रृंगार जितना भी आप कर सकते हैं, जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उतना करना है। और उनको इत्र लगाना है, पैरों में आलता लगाना है। उसके बाद दिया अखंड दिया आपको 21 दिनों तक जलाना है, ये सरसों के तेल का, जिसमें आपने 2 लौंग डाल देनी है। और जो दिया आप जहाँ पे रखेंगे उसके नीचे आपने थोड़ी सी काली उड़द या फिर काले तिल बिछा के दिया उस पर विराजमान कर देना है, ताकि दिया को आप आसन दे सकें। उसके बाद आपने क्या करना है कि हाथ में आपने जल, अगर गंगा जल है तो ठीक है, नहीं तो जल, गंगा जल और साबुत चावल और एक फूल लेके संकल्प करना है कि मैं 21 दिन की ये साधना करने जा रहा या जा रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने नीचे अपने लिए भी एक आसन बिछाना है और उस पर बैठकर फिर हाथ में जल, गंगा जल और फूल और साबुत चावल लेकर अपना संकल्प करना है। संकल्प मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ किस तरह से किया जाता है। उसके बाद अपने संकल्प में अपना नाम, अपने पति या पिता का नाम, शहर, गोत्र और गणेश जी का, सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए माँ काली के आगे संकल्प करते हुए कहना है कि हे माँ, मैं 21 दिन की साधना करने जा रहा या जा रही हूँ। मेरी साधना में किसी भी तरह का कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए और मेरी साधना से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस तरह से कह के मैं ये साधना सिर्फ सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर रहा या कर रही हूँ, इस तरह से कह के और आपने वो जल नीचे धरती पे छोड़ देना है। इसके बाद आपने माँ का आपने माँ के लिए माँ नाम जप करने के लिए आपने रुद्राक्ष की माला लेनी है और उस माला पर आपने मंत्र जप करना है। मंत्र आपको क्या जप करना है, ओम क्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र को आपने 11 माला 21 माला जप करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भी जप कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 21 माला या 11 माला तो जप करनी है। उसके बाद आपने माँ को भोग प्रसाद देना है। भोग प्रसाद में आपने क्या देना है माँ को, आप 5 तरह की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और इसके लिए आपने क्या करना है, एक अग्यारी बनानी है जिसके लिए आपने उपला लेना है, उसे अच्छे से गैस पे गर्म कर लेना है और जब वो लाल अच्छे से हो जाए, उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए, तो आपने उसको एक मिट्टी के कटोरे में या जो हवन मिलता है बाज़ार में 10-5 रुपए का, उसमें रख लेना है। उसके ऊपर आपने थोड़ा सा कपूर रखना है और उसके बाद आपने माचिस से उस अग्यारी को जला देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उस पर आपने अपने जो सबसे पहले गणेश जी का, महादेव का
और भैरव बाबा का, उसके बाद महाकाली का भोग देना है। ठीक है, आपको आप माँ को भोग के लिए रूप पर 5 तरह की मिठाई का भोग दे सकते हैं, या फिर आप लौंग बताशे जैसे एक लौंग पर एक बताशे पे 2 लौंग रख के और लौंग को घी में डुबोकर और आप उस पर अग्यारी पे माँ को भोग दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने माँ का एक हवन करना है, माँ को अग्यारी पे भोग देना है। इस तरह से आपने माँ की पूजा करनी है सुबह के टाइम। शाम को क्या करना है, शाम को आपने मंदिर जाना है, माँ को मीठा पान चढ़ाना है, हो सके तो एक नींबू की माला चढ़ाना है। मंदिर जाके अपने घर के पास जो भी मंदिर हो, या आप किसी सिद्धपीठ में जा सकते हो तो बहुत अच्छा है। और आपको अगर आप सिद्धपीठ नहीं जा सकते तो अपने घर के पास ही जो काली मंदिर है वहाँ जाना है, वहाँ जाके माँ को एक नींबू की माला, एक मीठा पान देना है और घर आके इसी तरह से आपने माँ की पूजा करना है। अखंड जोत तो आपकी जली रही है, आपने फिर इसी तरह से 11 माला 21 माला ओम क्रीं कालिकाय नमः का मंत्र का जप करना है और फिर माँ को हवन करना है। हवन के लिए मैंने आपको बताया उपले पे आपने क्या करना है, अग्यारी जलानी है। अग्यारी के बाद आपने सबसे पहले उसमें घी के अंदर हवन सामग्री जो होती है वो तिल, और साथ ही आपने उसमें क्या कहते हैं गुग्गल और ये सब मिला के अपना मंत्र बोलते हुए हवन देना है। उसके बाद जैसे ही आप हवन दे देते हैं, फिर माँ को अग्यारी पे आप भोग देंगे। जो आप भोग सुबह में दे रहे हैं वही आप शाम को भी दे सकते हैं, या फिर आप जैसे आपने सुबह लौंग बताशे दे दिए, शाम को आप माँ के लिए खीर बना सकते हैं। इस तरह से अग्यारी पे भोग देना है। इस तरह से आपको नियमित 21 दिन तक माँ की पूजा आराधना करनी है। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे, 21वें दिन आपको एक बड़ा हवन करना है, जिसमें आपको 108 आहुतियाँ देते हुए अपने मंत्र की हवन करना है। और उसके बाद आपको कढ़ाई चढ़ानी है। कढ़ाई के लिए आप चाहे तो खीर बना सकते हैं, चाहे हलवा पूड़ी बना सकते हैं, और बना के अग्यारी पे माँ को भोग देना है। और जिस तरह से हम नव दुर्गा जो होती हैं, हम जब पूजते हैं नवरात्रों में, तो अष्टमी और नौवीं पूजते हैं, उसी तरह हमें 21 दिन की जो हम साधना करें उस दिन भी हमें कंजक बुलानी है, 8-9 जितनी भी आपको मिल जाए, और आपको कंजकों को भोग खिलाना है। इस तरह से आपको अपनी पूजा संपन्न करनी है। तो देखिए, जब आप इस तरह से अपनी पूजा 21 दिन तक लगातार संपन्न करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का परहेज करना है। इस बीच आपके घर में किसी भी तरह से कोई भी इंसान, जितने भी आपके घर में मेंबर रहते हैं, कोई भी कोशिश यही करना है कि आपको मांस मदिरा से दूर रहना है और लहसुन प्याज का भी परहेज करना है। साथ में इसमें जो नियम है वो ये है कि आपको झूठ नहीं बोलना, और साथ ही आपको किसी के लिए छल कपट, मन में कोई गुस्सा, इस तरह की चीज़ें नहीं रखनी, गाली गलौज नहीं करना, किसी को गुस्सा नहीं करना, और ज़्यादा किसी से बात नहीं करना। और घर से अगर आपने घर में अखंड जोत जला रखी है तो आप घर से कम बाहर जाएं और माँ का मंत्र जो भी आप जप कर रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा जप करते रहें। झूठ नहीं बोलना है, मांस मदिरा घर में कोई भी प्रयोग ना करें, लहसुन प्याज का परहेज करना है, ये परहेज आपको करना है। इस तरह से आप अपनी साधना कीजिए। 21 दिन में आपको माँ को 21 दिन में अगर आप ये साधना पूरी संपन्न कर लेते हैं तो माँ आपको सपने के माध्यम से दर्शन देंगी, और आपकी जो भी इच्छा है, जिस भी इच्छा से आप 21 दिन की साधना कर रहे हैं, अगर आप सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार अच्छा हो जाए तो आपका कारोबार में माँ बरकत करेंगी। आप किसी भी मनोकामना से 21 दिन की साधना करें तो माँ आपको सपने के माध्यम से दर्शन दे के उस चीज़ का रास्ता बताएंगी, उस चीज़ के लिए आपको निवारण बताएंगी। और अगर आप सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो माँ का आशीर्वाद आपको 101% ज़रूर ही प्राप्त होगा। लेकिन आपके मन में सबसे पहले मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि आप किसी लोभ लालच या किसी के बुरा चाहने के लिए ये चीज़ें ना करें। आप निष्काम भाव से, बिना स्वार्थ के, और माँ के प्रति सच्ची लगन, सच्ची भावना, सच्चे प्यार से माँ की पूजा आराधना कीजिए। और सबसे पहले तो आपके अंदर भाव होने चाहिए, माँ के प्रति भाव होने चाहिए, माँ के प्रति आपको प्रेम होना चाहिए, तो आपको 101% सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मुझे कमेंट्स करें। जय महाकाल, जय महाकाली।